सबसे पहले तो कहते हैं ना ब्रेन मैपिंग, वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि 2013 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद दिक्कत आती है जी सेमीफाइनल में, दिक्कत आ जाती है नॉकआउट के मुकाबले में, लेकिन जिन टीमों में ये तीनों वर्ल्ड चैंपियंस खेले हैं उन्हें दिक्कत नहीं आती थी। तो क्या इस बार सोच कुछ अलग होगी? रोहित शर्मा ये कह रहे हैं सुरेश कि ये जस्ट अनदर गेम नहीं है, पर कौन सा ऐसा मैच है इंडिया का जहां पर दबाव नहीं होता? उन्होंने कहा दबाव तो झेलेंगे भाई, झेलेंगे तो जीतेंगे, रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। जी बिल्कुल, और दबाव तो होगा, दोनों टीमें पे होगा। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने पूरा टीम को लीड किया और फेयरलेस क्रिकेट खेली है, अभी तक कोई मैच हम हारे नहीं है, जिस तरीके से बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस किया है। और सबसे अच्छी बात लगी रोहित शर्मा जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मजेदार है, बिल्कुल काम है, कंपोज है, टीम यूनिटी अलग दिखाई दी है। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जो पहले बात करे थे वो भी धर्मशाला में किया। एक क्रिकेट में जो मेडल होता है एज ए बीइंग ए क्वालिटी फील्डर, उसने भी जोश बढ़ाया है, इसलिए सारे के सारे चीते बने हुए ग्राउंड पे कि मुझे मेडल चाहिए, मुझे मेडल चाहिए। बट जैसे आपने बोला प्रेशर दोनों पे रहेगा, और सेमीफाइनल है क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी काफी बार हमें परेशान किया है आईसीसी ट्रॉफी में। बट कल का मैच बहुत अलग होने वाला है क्योंकि हमारी टीम का जो फॉर्म है बड़ा जबरदस्त है। बजू इस मैच का जो पैरेलल है, क्योंकि 2011 में तो सेमीफाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल ही आपका नॉकआउट था, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि उस जमाने में नॉकआउट गेम से पहले आप लोगों के जहन में क्या चलता था, ड्रेसिंग रूम में क्या चलता था? क्योंकि 10 साल से ना ये मैच हमें आके डरा देते हैं। देखिए एक्सपीरियंस जो है ना बहुत कुछ सिखाता है। जो 2003 में हुआ उस एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो मुझे पता है कि नॉकआउट स्टेज पे थोड़े से जो एंग्जाइटी है या फिर प्रेशर जो है वो बढ़ ही जाता है किसी भी प्लेयर के ऊपर, ये जाहिर सी बात है। बट जब आप उस दौर से निकल चुके हो, एक बार वो दौर पार किया हो, तो फिर आपको पता है कि उस सिचुएशन को कैसे संभालना है। तो वो जो 2003 में हुआ उससे सीखे। फिर 2007 में तो हम क्वालिफाई नहीं किए क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें खराब थी। बट जो 2003 से वो सीखे थे कि फाइनल मैच हो तो फिर कैसे किस लिहाज की क्रिकेट खेलनी है, तो वो उस लिहाज की क्रिकेट मुझे लगता है कि 2019 से इन्होंने भी सीखा होगा कि सेमीफाइनल में आके जो गलती पिछली बार हुई थी, देखिए 250 ही चेज कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी थी, वो पैर नहीं हिले, वो थोड़ा बॉल पे लेट होना, वो एंग्जाइटी का कारण होता है, वो प्रेशर का कारण होता है। नहीं तो सेम बॉल को विराट कोहली या रोहित शर्मा जिस फॉर्म में उस वर्ल्ड कप में थे चौके मार रहे थे। तो अब उम्मीद है कि कल थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखे। रायना ने बड़ी अच्छी बात करी कि रिलैक्स लग रहे हैं रोहित, और बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कप्तान का रिलैक्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कप्तान रिलैक्स है तो थोड़ा टीम के ऊपर भी वो छवि जो है वो दिखती है। महेंद्र सिंह धोनी वो ऐसे 2011 के कप्तान की रिलैक्स कप्तान थे, टॉस करने जा रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है कि किस तरफ टॉस जाएगा, बट धोनी बिल्कुल शांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके की कल कप्तानी होगी, किस तरीके का लहजा होगा। जो आपने सीख ली 2019 से, वो इस सीख से आगे बढ़कर अब एक कदम और आगे की तरफ बढ़ना है, सेमीफाइनल जीतना है, फिर फाइनल की बात करेंगे। मतलब जी ये जरूरी है ना, 2003 की गलती आपने 2011 में उस पर अमल किया, 19 की गलती, अगर 2019 सेमीफाइनल की गलती कहें या झटका कहें, मौका तो है। और रोहित शर्मा ने, राहुल द्रविड़ ने, दोनों ने ये बोला है कि भाई ये जस्ट अनदर गेम नहीं है। नहीं, डेफिनेटली अनदर गेम नहीं है, क्योंकि देखिए ये नॉकआउट स्टेज है, और देखिए गलतियां जब टीम करती है तो उसके सीखती जरूर है। पर मेरे विचार में क्या है कि देखिए ये सेमीफाइनल में जैसे आप पीछे जो भी करते आए हैं, जैसे आपने बाकी 9 मैचेस जीते, अगर आप ऐसे ही खेलते चले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट एक ही क्या है कि आपको इसका जो है ना सेमीफाइनल का वो नहीं रहना चाहिए कि हाँ हम सेमीफाइनल, आप पता है कि सेमीफाइनल खेल रहे हैं, बट मोमेंटम जो है आपके साथ वो से भी कैरी फॉरवर्ड करोगे तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय टीम ऐसी कैपेबल है कि फाइनल में पहुंच सकती है और फाइनल भी जीत सकती है। चलिए फाइनल तो कल रात को पता चलेगा सुरेश, इस वक्त अंदाजा हो चुका होगा, लेकिन बहुत बड़ा मुकाबला है ये इंडियन क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि जो कुछ आपने करना था आपने किया है। अब बात आ जाती है कि वो दिन, वो मैच, और बड़ी टीमें उस चीज के लिए तैयार होती। नहीं बिल्कुल, और मुझे याद है जब भज्जूपा हम लोग वर्ल्ड कप खेले थे उस टाइम क्वार्टर फाइनल भी था, सेमीफाइनल भी था, फिर जाके फाइनल खेलना था। और धक तो दोनों टीमों में है। मुझे लगता है कि प्रेशर इंडिया पे भी है, न्यूजीलैंड पे भी है, लेकिन होम ग्राउंड में ना अलग प्रेशर होगा। रोहित का एक होम ग्राउंड है, लेकिन टीम बहुत अच्छा खेल रही है, एरर नहीं है। लेकिन जो बार बार बोला ना ऑल इज वेल नहीं है। जब सुबह टॉस होगा, धीरे धीरे जो प्रेशर बनता है ग्राउंड पे, जब फैंस लोग आते हैं, नेशनल एंथम आप गाओगे अपने देश के लिए, जो नर्व्स कंट्रोल करेगा कल मैच में, क्योंकि ये नॉकआउट सिचुएशन है। नॉकआउट में ना जो एक माइंड सेट होता है टोटली डिफरेंट। तो हमारे ऐसे बल्लेबाज हैं, हमारे पास ऐसे बॉलर हैं,
टीम का जो माहौल बना हुआ है, जैसे रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमें फ्यूचर का नहीं पता हो। तो ये एटीट्यूड ना बहुत अच्छा है टीम के लिए। और भज्जूपा ने बहुत अच्छा बोला, पाजी ने भी वही बात करी कि टीम में वो कैपेबिलिटी है, टीम में वो एक दृढ़ता है, टीम में एक अलग तरीके से जो बात करते हो ना यूनिटी दिख रही है वो। लेकिन सेमीफाइनल जब टॉस होगा ना, आपको पता चलेगा कौन प्रेशर में है, कौन प्रेशर में नहीं। अच्छा बच्चों, क्योंकि आपने कमेंट्री बहुत की है और आप मैदानों में भी गए हैं, बहुत नजदीक से आपने देखा, ये न्यूजीलैंड की एक तो ओवरऑल टीम में ऐसा क्या है कि वो यहां आकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनके पर लग जाते हैं, और दूसरा इस कैंपेन को आप न्यूजीलैंड को कैसे देखते हैं? बिकॉज उन्होंने शुरू किया, जीते, फिर इंडिया ने ऐसा हराया कि वो बड़ी टीमों से हारते गए, आखिरी मैच जीत के वो आए हैं। तो क्या उनके पास मोमेंटम है, या मोमेंटम उस टीम के पास है जो 9 मैच लगातार जीत के आई है? मोमेंटम तो देखिए भारत के साथ है, मोमेंटम न्यूजीलैंड के साथ तो उतना नहीं है जितना शुरुआत में था, बट मोमेंटम पकड़ने में देर नहीं लगती है। विक्रांत भाई की अगर मैं बात करूं कि सारी गेम मोमेंटम पे ही चलती है, तो ऐसा नहीं है। 100 ओवर का मैच है, ये 50 आपको बॉलिंग करनी है, 50 आपको बैटिंग करनी है, तो वो 50 ओवर आपको बल्लेबाजी करते हुए अच्छे खेलने पड़ेंगे, और गेंदबाजी में 50 ओवर अच्छी गेंदबाजी और प्लस अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, जिसके चलते आप ये मैच जीत सकते हो। और कोई भी वर्ल्ड कप का मैच हो या कोई भी किसी भी बड़ा मैच, आप फुटबॉल लीजिए, क्रिकेट लीजिए, प्रेशर गेम हमेशा वो जीतता है जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करता है। 83 की बात करते हैं, 3-4 दिन पहले फिल्म लगी हुई थी पाजी, सिर्फ और सिर्फ उस टीम में एक विश्वास जागा था जब विव रिचर्ड आउट हुए कि ये आउट हुआ तो भाई यहाँ से हम वो खोल सकते हैं। ये न्यूजीलैंड टीम को हम कम नहीं आंक सकते, इससे थोड़ा सा बच के रहना होगा, क्योंकि they have got nothing to lose. When 1983 happened, pressure was on West Indies. इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं था, पर प्रेशर was on West Indies. कल जो प्रेशर है ना, मेनली वो प्रेशर भारत के ऊपर होगा। भारत कैसा प्रेशर को हैंडल करता है वो मैटर करेगा। अगर प्रेशर हैंडल कर लिया, क्रिकेट तो भाई साहब बहुत लाजवाब खेल रहे हो, रिजल्ट अपने आप ही सही आने, सिर्फ प्रेशर हैंडल अच्छे करिए, बाकी की चीजें अपने आप सेट हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा वानखेड़े स्टेडियम इस साल ये वर्ल्ड कप में, और वानखेड़े स्टेडियम का जो इतिहास है बड़ा अलहदा है। अब देखिए इस वानखेड़े स्टेडियम में क्या हो रहा है कि जो टीमें पहले बैटिंग कर रही हैं वो रन बना रही हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी बैटिंग आती है, वो शाम को फ्लडलाइट्स में 4 मैच हुए हैं, उसमें एवरेज औसतन पावर प्ले में 4 विकेटें गिरती ही गिरती हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि शाम को फ्लडलाइट्स में यहां पर गेंद तैरना शुरू हो जाता है? बिकॉज फिर ऐसे हालात में तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मुझे लगता है कि जो वो ट्वाइलाइट है ना, जहां सूरज नीचे आता है और अंधेरा होना ही शुरू होता है, उस समय पे गेंद जो है वो स्विंग होता है। उसका साइड करने में भी दिक्कत आती है। बिल्कुल, थोड़ी मुश्किल भी होती है, लाइट जलती है, सी ब्रीज हमेशा चलती है। वानखेड़े पे के आप देखिए, कहीं पे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि जैसे भाई हवा नहीं आ रही। हवा जो है मैदान में हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण वो स्विंग मिलता है। थोड़ी नमी रहती है, मौसम ठंडा हो जाता है, और जिसके कारण वो स्विंग मिलता है। मैं काफी क्रिकेट वहां पे खेला हूँ, तो ये पहला जो नया गेंद है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, प्रोवाइडेड भारतीय बल्लेबाज इतने सक्षम हो जाएं कि अगर वो चेज कर रहे हैं तो अपना वही रवैये में उतर आए और लगनी शुरू हो जाए। बट मैं कहूंगा कि कंडीशंस को खेलिए, कल हो सकता है कि वहां पे स्विंग हो। पहले 10 ओवर आराम से खेलिए, अगले 40 ओवर में आप रन बनाने के लिए देखिए क्या करना है। अगर चेज कर रहे हो तो वहीं अगर आप पहले बल्लेबाजी करिए तो पहले 10 ओवर में अटैक करिए। जैसे आपने स्टैट बताए हैं, ये स्टैट इसीलिए वो दर्शा रहे कि बॉल स्विंग होता है, क्योंकि वो जो सी ब्रीज शुरू होती है, कूलनेस आती है, वो पिच में से मदद मिलती है फिर, जिसके कारण बॉल स्विंग होता है। और अच्छी बात ये भी है ना सुरेश की, आपके जो बल्लेबाज हैं, दिक्कत तो बल्लेबाजी की ही आती है। मैं एक आंकड़ा आपको दिखा देता हूं, ये 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद का है, जो आखिरी 10 साल में, हालांकि आखिरी 10 साल में जो नॉकआउट मुकाबले हैं भारत ने 4 खेले हैं 50 ओवर के। 2015 सेमीफाइनल, 17 सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल 17 चैंपियंस ट्रॉफी, और 19 का सेमीफाइनल। इसमें सुरेश दिक्कत ये आती है कि जो बड़े बल्लेबाज हैं वो आउट हो जाते हैं, एंड वो आउट होते हैं तो फिर उसके बाद दबाव जो है वो झेला नहीं जा सकता। ये 2013 से लेकर 23 तक की कहानी या 19 तक की कहानी, इसमें किस तरह से आप चेंज करना चाहेंगे और कैसे चेंज होता है वो? नहीं, आपने जैसे आंकड़े दिखाए विक्रांत बाजी, मुझे लगता है कि अभी आप देखेंगे हमारे टॉप 6 बैटर है, स्पेशली टॉप 5, वो आप देखेंगे विराट कोहली सबसे ज्यादा रन अंक तालिका में नंबर 1 बल्लेबाज है इस टूर्नामेंट के। रोहित शर्मा जो स्टार्ट दे रहे हैं, गिल जो इस तरीके से स्टेप आउट करके एग्रेसिव खेले, जो केएल राहुल और आप देखें सुरेश अय्यर की एक जो जुगलबंदी है वो जबरदस्त है वो। तो उससे पता चलता है किस तरीके से हम एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरह से सिचुएशन को रीड कर रहे हैं, किस तरीके से वो जो कम्युनिकेशन है ग्राउंड में,
जब आपको पता है कि 5th गियर में जाना है तो उससे श्रेयस अय्यर बड़े शॉट लगाते हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे रोहित शर्मा की, उसको बैक करते रहे वो। श्रेयस अय्यर फॉर्म में नहीं थे एशिया कप में, फिर भी उनको पता था ये बड़े मैच का प्लेयर है। वही राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वही भज्जूपा ने बोला, जो टीम प्रेशर हैंडल करेगी और जो आंकड़े आपने दिखाए ना, ये स्टैट्स टीम में जो वीडियो एनालिसिस होता है ना इंडियन टीम में, वो ये डिस्कस हुआ होगा। मैं तो कहता हूं मत करो डिस्कस, नहीं करना तो प्लेयर को तो पता है मैं ना। कहता हूं भूल जाओ, क्योंकि आंकड़े ये बताएंगे कि हम यार इस दिन आके ना वो हम ढह जाते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं भूल ही जाओ। इतने टाइम से खेले नहीं है ना वो, आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, लेकिन मोमेंटम टीम के साथ है, वो फेयरलेस अप्रोच हमारे पास है। वो वानखेड़े में ना भज्जूपा इतने साल खेले, हमने वर्ल्ड कप भी जीता था वहां पर। भज्जूपा ने वहां पे तिलक देते दृष्टांत को बोल्ड किया था राउंड द विकेट, ओवर द विकेट डाल देते, क्योंकि भज्जूपा ने अच्छी बात करी कि वो विकेट थोड़ा स्पिन होगा, रात को ब्रीज होती है, और अभी नवंबर के टाइम पे वर्ल्ड कप हो रहा है तो थोड़ा मुंबई भी ठंडा होता है वो। तो डिपेंड करेगा, टॉस जीत के आप चेस करना चाहते हो क्या, या टारगेट आप बोर्ड पे लगाना चाहते हो। एक चीज तो तय है कि मुंबई कल ठंडा नहीं होगा, मुंबई कल जो है गर्म होगा और जोश ही जोश होगा। क्योंकि ये देखिए ना, हमारे राहुल रावत जी जो है वो ऑलरेडी आज मैच से पहले फैंस के साथ है। राहुल, 2 सवाल छोटे छोटे, एक ये कि विकेट आपने देखी है भाई वो किस तरह की है, दूसरा क्या कोई दूर दूर आपको 11 में बदलाव दिखता है भारत का? मुश्किल है, बदलाव कोई भी होना थोड़ा मुश्किल लगता है। और रहा सवाल विकेट का, विकेट उसमें थोड़े ड्राई पैचेस थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि विकेट ड्राई होगी। ये वही विकेट है जिसपे मैंने कल भी बताया था, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका ने 382 रन बनाए थे, और ये वही विकेट है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मार के ये वर्ल्ड कप 2011 का जीता था। वेरी गुड। और ये फैंस क्या कह रहे हैं भाई, जल्दी से फैंस क्या कह रहे हैं वहां पूछा जा रहा है। आप लोग इस वक्त लाइव है, मैं आपको बता दूं, वहां पर विक्रांत हैं, हरभजन सिंह है, सुरेश रैना है। आप लोगों का क्या मानना है कि न्यूजीलैंड, क्योंकि देखिए अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखिए, उन्होंने हमेशा इंडिया को भी तंग किया है, और आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिछले कुछ सालों में जो रोहित शर्मा ने भी मानी, उन्होंने हमेशा अच्छा किया है। आप लोगों का क्या मानना है? इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं, बट न्यूजीलैंड आसानी से भारत को जीतने नहीं देगा। आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं, मैं डरा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्ड को देखते हुए न्यूजीलैंड की बॉलिंग और फील्डिंग जबरदस्त है। इंडिया जीत रहा है नहीं जीत रहा है, सीधे सीधे